नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। इस समय पे एक खबर मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से चर्चा में चल रही है। ब्रिटेन में देखिए, साल में तीसरी बार सरकार बनी है जिसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। पहले बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद लिज ट्रस आई, वो भी 45 दिनों तक सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे चुकी। उसके बाद लोगों ने बहुत ही उम्मीदों के साथ ऋषि सुनक को अपना प्रधानमंत्री चुना। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ लाया गया है कि ये आने वाले समय में महंगाई को कंट्रोल करने में, देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने में बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और पहले भी इन्होंने अपनी काबिलियत को प्रूफ किया हुआ है। तो अब आगे इनसे जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं और उन उम्मीदों के बोझ तले शायद ऋषि सुनक भी दब जाएंगे। और क्या ये भी इस्तीफा दे देंगे या फिर से ब्रिटेन में सरकार बदल जाएगी? इस तरह की खबरें मार्केट में पूरी तरीके से चर्चा में हैं। तो चलिए शुरू से विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है ब्रिटेन में। देखिए, दिसंबर में क्या हुआ कि इनको अपने सड़कों पे सेना को उतारना पड़ा है। सेना को क्यों उतारना पड़ा है? क्या ये गोलीबारी करवाने वाले हैं देश के अंदर ही, या फिर गृह युद्ध जैसा माहौल है क्या? जी नहीं, गृह युद्ध जैसा माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन माहौल खराब जरूर है। खराब क्यों है? क्योंकि इनके यहाँ पे जो बहुत सी बड़े संख्या में लोग स्ट्राइक्स पे चले गए हुए हैं। जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, चाहे वो रेल कर्मचारी हो या फिर हेल्थ से जुड़े हुए नर्सेस स्टाफ हो, वो सब के सब इस समय पे स्ट्राइक पे चले गए हुए हैं। स्ट्राइक पे क्यों चले गए हैं, इसकी भी हम विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऋषि सुनक को आखिर लाया क्यों गया था। ऋषि सुनक को इसलिए लाया गया था ताकि वो आने के बाद जो महंगाई है उस महंगाई को कंट्रोल कर सकें और देश की इकोनॉमी को पटरी पर ले आने की कोशिश करें। अगर इस समय पे हम महंगाई की बात करें तो यूके में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं वो 40 साल में सबसे उच्चतम स्तर पे है। पिछले 40 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पे 10% को भी क्रॉस कर गया है, 10% से ऊपर चल रहा है। देखिए, इनको लाया किस लिए गया? 12 जुलाई 2022 की खबर कि इनको इसलिए लाया जा रहा है कि ये इन्फ्लेशन को टैकल कर सकें, देश की इकोनॉमी को पटरी पर ला सकें। 25 अक्टूबर 2022 ऋषि सुनक को क्या किया जाता है? तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में, कहां का? ब्रिटेन का तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है। यूके का तीसरा प्रधानमंत्री, मतलब इस साल का तीसरा प्रधानमंत्री। पहले बोरिस जॉनसन, फिर लिज ट्रस, उसके बाद ये चुन लिया जाता है। ये बाकायदा प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद, चूंकि ये पहले से ही बोल चुके थे कि मैं जब आऊंगा तो क्या करने वाला हूं? टैक्स इंक्रीज करने वाला हूं। टैक्स इंक्रीज करूंगा ताकि इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी पटरी पर लाया जा सके। ठीक है साहब। अब देखिए, जैसे ही ये आते हैं उनका पहला डिसीजन ये होता है कि मैं जो पहले बोल के आया हूं कि मैं टैक्स को इंक्रीज करूंगा। हालांकि देश की जनता ने भी इनको सपोर्ट दिया था, इनके पार्टी मेंबर्स ने भी इनको सपोर्ट किया था कि ठीक है, टैक्स अगर आप बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी आने वाले समय में। ये आते हैं और जो यूके के प्रधानमंत्री हैं सुनक, उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजंस लेने वाला हूं इन इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करने के लिए। फिर वो आने के बाद क्या कहते हैं? आई विल प्लेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस एट द हार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट्स एजेंडा। दिस विल मीन डिफिकल्ट डिसीजंस टू कम, यानी कि बहुत ही कड़े जो एक्शंस होंगे या फिर डिसीजंस होंगे वो लिए जाएंगे। आने के बाद इन्होंने क्या किया? $58 बिलियन का टैक्स हाइक कर दिया। $58 बिलियन का टैक्स हाइक करने के साथ साथ एक्सपेंडिचर को भी कट कर दिया, यानी कि सरकार लोगों से टैक्स ज्यादा वसूलेगी। जो वहां पे उद्योगपति हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनसे टैक्स ज्यादा वसूलेगी। और एक्सपेंडिचर में खर्चे जो सरकार खुद खर्च करती है डिफरेंट सेवाओं में या फिर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में कंट्री के अंदर, उसको कम कर देगी। यानी खुद के खर्चे इन्होंने कम किए और लोगों से पैसा चूसना चालू कर दिया, लोगों की जेब से पैसा निकालना चालू कर दिया। वो टैक्स हाइक के माध्यम से, यानी टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया। लोग जितना कमा रहे हैं उसमें अब उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो दो तरीके का इन्फ्लेशन होता है। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, वो आम लोगों के लिए होता है। आम लोगों के लिए मतलब आम लोगों की जेब पे क्या असर पड़ रहा है, उनके लिए महंगाई कितनी समझ में आ रही है, उनकी जेब कितनी खाली हो रही है, जो सबसे लो लेवल का कंज्यूमर है उसके लिए। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो व्यापारियों के लिए, जो होलसेल में धंधा करते हैं, एक जगह से माल को खरीदा और दूसरे जगह पे माल को बेच दिया, वो होता है होलसेल।
बहुत बड़े बड़े अमाउंट की डील्स जहां पे होती हैं, बड़े बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स जहां पे होते हैं, वो होलसेल होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स को उतना ज्यादा ट्रैक नहीं करती है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती है। जो मेन गवर्नमेंट का फोकस होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है, सीपीआई पे होता है। इसका एक आंकड़ा ये है कि अगर हमारे यहाँ पे भारत देश में 2% से 6% के बीच में अगर हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो गवर्नमेंट मानती है कि स्थिति ठीक है, अभी उतनी खराब नहीं है। लेकिन अगर 6% से ऊपर चला जाता है इन्फ्लेशन, तो फिर स्थिति को खराब माना जाता है और कहा यह जाता है कि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि हमारे यहाँ पे दिक्कतें ना हो, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना हमें न करना पड़े। अगर यूके की बात करें तो इस समय पे वहां पे महंगाई 10.7% नवंबर के महीने में है। 10.7%, मतलब पानी सर से ऊपर नहीं निकला हुआ है, हम डूब चुके हैं। यूके के प्रधानमंत्री या फिर ब्रिटेन की सरकार की हम बात करें तो ब्रिटेन में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पानी सर के ऊपर से नहीं निकला है, बल्कि वो डूब ही चुके हैं इस महंगाई के चक्कर में। इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो ब्रिटेन में महंगाई दर 4% से ऊपर गई ही नहीं है बहुत से वर्षों से। देखिए क्या है ना, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वहां पे 4% का इन्फ्लेशन बहुत माना जाता है। 4% का इन्फ्लेशन अपने आप में एक पीक के तरीके पे देखते हैं, और उससे 2.5 गुना इन्फ्लेशन हो जाना, यानी कि 10% को क्रॉस कर जाना, ये अपने आप में गवर्नमेंट, इसी वजह से 3 बार गवर्नमेंट ब्रिटेन में बदली गई है। यानी कि सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके कार्यकाल में वो डिसीजंस नहीं ले पाते, उससे पहले ही जो वहां की जनता है वो उनके खिलाफ हो जाती है। देखिए अगर हम वहां पे प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो मिल्क है, लो फैट मिल्क, उसमें कितना प्राइस 45% प्राइस का इंक्रीज हो गया है। होल मिल्क की बात करें वो 33%, पास्ता प्रोडक्ट्स 36.8%। इसी तरह के बहुत से चीजें हैं जो कि कंटिन्यूअसली उनके प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। और भी फूड आइटम्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली 10% से लेकर के 40% तक उनके प्राइसेस में इंक्रीज हो गए हैं। इसका सीधा सा असर किस पे हो रहा है? लोगों की जेब पे हो रहा है, लोगों को ज्यादा दाम चुकाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि देखिए, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से सारा मामला होता है इन्फ्लेशन का। अगर डिमांड एंड सप्लाई की हम बात करें तो अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो महंगाई बढ़नी तय है। यानी कि एक ही सामान को खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं तो वो ज्यादा दाम पे कर सकते हैं। मान लीजिए हम दुकान पे जाते हैं और वहां पे एक ही पैकेट बिस्किट का है, तो सामने वाला अगर 5 रुपए दे रहा है और हमें इमरजेंसी ज्यादा है, तो हम उसी बिस्किट को 7 रुपए में दे करके खरीद लेंगे। यही होता है महंगाई। इसी तरीके से महंगाई इंक्रीज होती है, बढ़ती चली जाती है। तो महंगाई के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो नर्स स्टाफ है या फिर और भी बहुत से स्टाफ वर्कर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दी है कि महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन हमारा जो महंगाई भत्ता है वो नहीं बढ़ रहा है। हम अपने घर को, खर्चे को कैसे चलाएंगे? हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। अब देखिए, ऋषि सुनक की जो गवर्नमेंट है उसके पास इस समय पे दोहरी मजबूरी आ गई है। दो तरीके से उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ये बड़े पैमाने पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, इससे ये लगता है कि अगर ऋषि सुनक ने इसको अच्छे तरीके से टैकल नहीं किया तो आने वाले समय में उनको भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर हम बात करें वर्कर्स की तो 1,15,000 वर्कर्स इस समय पे स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टाफ वर्कर्स यानी कि नर्सिंग स्टाफ नहीं है, बल्कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग भी हैं। बड़े पैमाने पे वो अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हमारी भी जो वेजेस हैं, हमारी जो सैलरी है, उसको 10% से 20% के बीच में इंक्रीज कर दिया जाए। बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में जो क्रिसमस है ना, हमारे यहाँ पे जिस तरीके से होली और दिवाली का त्यौहार होता है, वैसा ही क्रिसमस का त्यौहार वहां पे मनाया जाता है, बहुत ही बड़े धूमधाम से। तो इससे क्या होगा कि अगर स्ट्राइक्स चलती रही तो सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और उस दिक्कत की वजह से $2 बिलियन का लॉस हो सकता है। किसको? यूक्रेन की, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। ब्रिटेन की गवर्नमेंट को £2 बिलियन का लॉस अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि क्रिसमस का जो महीना होता है ना, अभी 25 दिसंबर आने वाला है, तो क्रिसमस के टाइम पे ही यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं और सबसे ज्यादा बिक्री होती है। लगता है कि इकोनॉमी फिर से एक बार रिवाइव हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इन सब स्ट्राइक्स की वजह से जो हड़ताल हो रही है, उसको बताया यह जा रहा है कि पिछले 3 दशक में यानी 30 साल में इतनी बड़ी स्ट्राइक्स कभी भी नहीं हुई जिसमें 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो। इसमें रेलवे के भी कर्मचारी शामिल हैं, बस में सेवाएं देने वाले हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो भी शामिल हैं,
हवाई सेवाओं में, एम्बुलेंस में, मेडिकल सर्विसेज, मतलब इमरजेंसी से लेकर के बाकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो सब के सब इस स्ट्राइक में शामिल हैं। और सभी का एक ही मंत्रा है या फिर सभी की एक ही डिमांड है कि हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। अब आखिरकार सैलरी को इंक्रीज कैसे करे गवर्नमेंट? उनके पास दो प्रॉब्लम है। अगर वो सैलरी को इंक्रीज करे तो उसके लिए उन्हें धन चाहिए, उसके लिए उनको पास पैसा होना चाहिए जो कि अपने भंडार में से वो निकाल के उनको दे सके। वो उस समय पे है नहीं गवर्नमेंट के पास। दूसरी चीज, अगर सैलरी को वो बढ़ा देती है तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर से लोगों के हाथ में पैसा चले जाएगा, तो वो फिर से बहुत ज्यादा सामान को खरीदने के लिए होड़ लगा देंगे और डिमांड फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन सब वजहों से क्या हो रहा है, वहां पे परिवहन बहुत ही ज्यादा और टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ब्रिटेन में हड़ताल की जो हम बात करें तो 13 से 17 दिसंबर तक जो रेल कर्मी हैं वो हड़ताल पे रहेंगे। ओके, 15 से 20 दिसंबर तक नर्स स्टाफ जो है वो हड़ताल पे रहने वाला है। 23 से 26 दिसंबर और फिर 28 से 31 दिसंबर को एयरपोर्ट स्टाफ हड़ताल पर जाएंगे। 21 से 28 दिसंबर को एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। ये जो एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर जाने वाले हैं, उसी वजह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट को यानी कि ऋषि सुनक को सेना को बुलाया गया है कि सेना से जो वर्कर्स हैं, सेना के जो सैनिक हैं उनको ले आओ और उनसे एम्बुलेंस चलवाओ, क्योंकि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, वो उनमें दिक्कतों का सामना नहीं होना चाहिए। इसलिए सेना को जमीन पे उतारा गया है, सेना को बुलाया गया है। ये विधिवत जो चार्ट है ना, ये उनके द्वारा, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं जो स्ट्राइक पे आए हुए हैं उनके द्वारा निकाला गया है कि किस डेट पे कौन कौन से लोग स्ट्राइक पर होंगे, कब रेलवेज होगा, कब बसेस होंगी, कब जो ड्राइविंग एग्जामिनर्स हैं वो होंगे, या फिर कब एम्बुलेंस को चलाने वाले लोग होंगे, या फिर नर्सेस कब स्ट्राइक में होंगी। ये पूरा का पूरा एक बकायदा चार्ट निकाल कर इनकर यहाँ बताया गया है। देखिए, यूके की जो गवर्नमेंट है यानी कि ब्रिटेन की सरकार, ऋषि सुनक की जो सरकार है उससे दिक्कत क्या हुई? पिछले 2 महीने अगर हम पीछे जाएं तो उस समय पे क्या हुआ था, यूके में जो लॉयर्स है ना, वकील जो कि क्रिमिनल लॉयर्स थे, तो उन्होंने भी स्ट्राइक किया था। अब उन्होंने जब स्ट्राइक किया, किस लिए किया? सेम चीज के लिए कि हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए 15% तक। ओके, तो जब इस सैलरी को हाइक के लिए उनके लॉयर्स ने स्ट्राइक किया तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने गलती ये की कि वो उनके सामने झुक गई, लॉयर्स के सामने, और उन्होंने 15% इनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया, यानी कि सैलरी को बढ़ा दिया गया। अब जब सैलरी इनकी बढ़ गई लॉयर्स की, तो देख देख के दूसरे को भी प्रभावित हो गए, यानी कि नर्सेज स्टाफ को, रेलवे कर्मचारियों को ये लगने लगा कि अगर हम भी स्ट्राइक करेंगे तो हमारी भी सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी। कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो सेम वही वाला हाल यहाँ पे हुआ। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो इनके सामने झुक गई, यानी कि वहां के लॉयर्स के सामने, वो इससे एक गलती हुई, वो एक चूक हुई। इसीलिए हमारे देश में देखिए क्या होता है, जब तक कि कोई भी स्ट्राइक या फिर कोई भी प्रोटेस्ट पीक पर नहीं चला जाता, हमारी गवर्नमेंट कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेती है, क्योंकि फिर सभी लोग वही रास्ता अपनाने लगेंगे कि अगर कोई भी डिमांड हमारी पूरी नहीं हो रही है तो सड़कों पे चक्का जाम कर दो या रेलवेज को रोक दो, स्ट्राइक पे चले जाओ। तो ये एक अच्छा तरीका हालांकि नहीं है। हाँ, स्ट्राइक्स वगैरह मजबूरी पर ही होनी चाहिए, जब आपको लगे कि गवर्नमेंट बिल्कुल अकड़ू हो गई है, गवर्नमेंट कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, तभी स्ट्राइक्स होने चाहिए। हालांकि ऋषि सुनक ने यह क्लियर कर दिया है कि वो अभी भी किसी तरह की इनकी मांग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि मांग पूरी की ही नहीं जा सकती। ऋषि सुनक के द्वारा यह बताया गया है कि जो ये इनके द्वारा डिमांड्स की जा रही है 15 to 20% सैलरी को इंक्रीज करना, वो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अभी सैलरी को हाइक नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियंस हैं जिनके इशारों पे ये सारा का सारा काम हो रहा है, उनको भी ऋषि सुनक ने एक तरीके से धमका दिया है कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी तरीके की क्रिसमस में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो फिर हम तुमको देख लेंगे। इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि यूके की जो नर्सेस हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पे स्ट्राइक पे निकली हुई हैं। उन्होंने ऋषि सुनक को बाकायदा धमकी देते हुए ये कहा है कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो फिर ये जो स्ट्राइक है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर होने वाली है और आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जो इनके मंत्री हैं, एक क्या नाम है, केर स्टार्मर, इन्होंने कहा है कि 19% की जो सैलरी को हाइक करना एक ही बार में वो पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट हम अपने धन से निकाल करके, अपने राजकोष से निकाल करके नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही पीक पे है इस समय पे। और इन्होंने कहा है कि हाँ, हम आपकी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कर सकते हैं, मतलब 2-4% इंक्रीज किया जा सकता है। वैसे भी जो सैलरी नर्सेस को दी जा रही है वो फेयर सैलरी है, इसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं है, ऐसा वहां के ऋषि सुनक जी के द्वारा कहा जा रहा है कि
नर्सेस को जो सैलरी मिल रही है वो कम सैलरी नहीं है, बल्कि वो एक फेयर वेज है या फिर फेयर सैलरी है जो कि नर्सेस को दी जानी चाहिए। लेकिन नर्सेस का जो स्टाफ है वो अभी भी स्ट्राइक पे बना हुआ है और वो लंबे आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बकायदा, देखिए, जो जनता है ब्रिटेन की जनता भी नर्सेस और बस ड्राइवर्स, जो जो भी लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनके साथ है। बकायदा पोल करवा के ये जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है, नर्सेस ने, बस ड्राइवर्स ने, टीचर्स ने। उनके साथ 61% जनता चाहती है कि हाँ, उन्हें स्ट्राइक करना चाहिए और उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो बस ड्राइवर्स के साथ में 53% लोग हैं, टीचर्स के साथ में 51% लोग हैं। तो इतना बड़ा स्ट्राइक जो हो रहा है वो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि किस तरफ मुड़ता है। अगर ऋषि सुनक की सरकार इनके सामने झुक जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं झुकती है तो ये प्रोटेस्ट लंबा चल सकता है। और बड़े पैमाने पर जब प्रोटेस्ट होते हैं तो गवर्नमेंट्स को इस्तीफा देना पड़ जाता है, गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है, क्योंकि वो चीजें वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। इनके, ऋषि सुनक के लिए दोहरी दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि इनके एमपीज जो है ना, 40 टोरी एमपीज ने लेटर लिख के इनको, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने टैक्स हाइक किया है उसके खिलाफ, इनके 40 टोरी एमपीज ने लेटर लिखा है और कहा है कि आप जो इतना ज्यादा टैक्स हाइक कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे यहाँ पे जो उद्योगपति हैं और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इतना ज्यादा टैक्स हाइक नहीं करना चाहिए था। जो टैक्स बढ़ाया गया है वो बहुत ज्यादा है। तो इनके खिलाफ धीरे धीरे जो इनके एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो भी जा रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ऋषि सुनक भी इस्तीफा दे देंगे, क्या इनको भी अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, जैसे लिज ट्रस को 45 दिनों में ही अपनी सरकार को छोड़ के अपना इस्तीफा देना पड़ा था। देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये क्या स्टेप्स लेते हैं, ऋषि सुनक क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या ये अपनी सरकार को बचाने में कामयाब होंगे, क्या ये स्ट्राइक्स को कंट्रोल कर पाएंगे, देखना होगा। थैंक यू सो मच।